नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन एजुकेशन 3.5 में। दोस्तों, आज हम संविधान से संविधान की प्रस्तावना का टॉपिक कवर करेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपी के एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम्स रिसेंट में चल रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो आंसर होगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। आंसर होगा प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आंसर होगा हम भारत के लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। आंसर होगा इसमें, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो आंसर होगा इसमें किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। आंसर होगा इसमें राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसे गणतंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। तो आंसर होगा एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो आंसर होगा इसमें कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो आंसर होगा इसमें
सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, और हमें सही कूट करना है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये बस 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, ये मूल प्रस्तावना में था। तो ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन 1 या 2, धर्मनिरपेक्ष ये बस 1976 में जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन ये सही है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है। नेक्स्ट है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये ठीक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 1 और 3 किस में है? बी ऑप्शन में है। तो हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो आंसर होगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संपत्ति सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो आंसर होगा चीन की क्रांति 1912। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789, अमेरिकी क्रांति 1776 और बोल्शेविक की क्रांति 1917 और चीन की क्रांति 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, पुरुषसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन है समाजवादी, सी ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है एकता और अखंडता। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा इसमें बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो आंसर होगा इसमें डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र तीनों के रूप में स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित थी? तो आंसर होगा जनता में निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो आंसर होगा इसमें मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आंसर होगा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो आंसर होगा संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो आंसर होगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो आंसर होगा इसमें भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो आंसर होगा भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो आंसर होगा भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो आंसर होगा 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1949 को। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर होगा इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आंसर होगा इसमें सी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो आंसर होगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो आंसर होगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ था, संविधान अंगीकार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, एक, 2 और 3। तो इसमें क्या था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आंसर होगा 49 का बी। तो इसमें होगा पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत व उद्देश्य का बना। नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, ये संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो आंसर होगा इसमें बी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो आंसर होगा इसमें हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।